इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये महीना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत रखता है और इनके नाम की नज़र व नियाज की जाती है। आज तमाम बातिल फ़िरक़े, झूठे फ़िरक़े, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, वो बेवजह इस पर एतराज़ात करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर कुंडों का एहतमाम क्यों किया जाता है, पूड़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं। लेकिन उन तमाम को और अवाम अहले सुन्नत को ये बात उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कौन। ये बात अच्छे से जहन में रहनी चाहिए। जो बंदा सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं मानता, उस बंदे को बारगाहे इलाही में मकबूलियत कभी नहीं मिल सकती। अली से पहले अबू बकर को मानना जरूरी है। और कहते हैं, एक नात का जुमला है, उसके साथ कुछ शौरा भी पढ़ते हैं और कव्वाल नजरात भी पढ़ते हैं और पब्लिक उसमें गुमराह हो जाती है। एक बात कही जाती है कि दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बात बतला दूं, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का नहीं है पहला नंबर। अगर पहला नंबर किसी ज़ात मुक़द्दसा का है तो उसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फरमाते हैं, जब भी कहा जाए तो कहें दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक़ का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का दूजा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मा का तीसरा नंबर, दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। अली चौथे नंबर के खलीफा हैं। जितना जरूरी सैयदना अलीगुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानना है, उतना ज्यादा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मानना है। कुछ लोग शियाओं का नाम लेकर के, राफ़ज़ियों का नाम लेकर के कहते कूंडे करना, पूड़ियां बनाना, कुंडों की नियाज कराना, फातहा कराना, ये शियाओं का तरीका है, राफ़ज़ियों का तरीका है। मैंने उनसे कहा क्यों राफ़ज़ियों का तरीका है? तो कहा इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात पर वो लोग सोग मनाते हैं। तो मैंने कहा वो सोग मनाते हैं, हम उनकी वफ़ात पर इसाले सवाब की मजलिस से सजाते हैं, फातहा खानी की मजलिस से सजाते हैं। लेकिन आओ, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कैसे मिलता है? सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पर पोते हैं इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत अली की बात करें तो अली के बेटे हुसैन हैं, हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाक़िर हैं, और इमाम बाक़िर के बेटे इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला। इधर से ये अली के भी पोते हैं और उधर से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी पर पोते हैं। आपके पर नवासों में भी आते हैं। दोनों का रिश्ता इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र नियाज करने की बात जब आती है तो लोग राफ़ज़ियों का नाम लेकर के पीछे हटाना चाहते हैं, शियाओं का नाम लेकर के पीछे हटाना चाहते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, नॉन मुस्लिम हज़रातों के यहाँ या
किसी और मजहब वाले के यहाँ खिलाफ शरा काम होता है कि आप उसको कर लेंगे। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की नजर करना ये कोई नाजायज नहीं है। मैं सुन्नियों के दिलो दिमाग में ये बात उतार देना चाहता हूँ, जो शियाओं का नाम लेकर के, राफजियों का नाम लेकर के हमें फातह खानी के नाम से दूर करते हैं, उनसे ये कहो नबी का मिलाद तो शियाओं ने नहीं मनाया, मुस्तफ़ा की आमद का जुलूस शियाओं ने तो नहीं निकाला, तुम नबी की आमद का जुलूस क्यों नहीं निकालते हो? नबी की मिलाद का जिक्र क्यों नहीं करते हो? रबीउल अव्वल शरीफ पर रोशनी का एहतमाम क्यों नहीं करते हो? ये तो शियाओं का तरीका नहीं है। महफिल मिलाद सजाना ये तो शियाओं का तरीका नहीं है। फिर तुम्हारे घरों में नबी की मौलूद क्यों नहीं सजाई जाती? नबी के मिलाद का जिक्र तुम्हारे घरों में क्यों नहीं होता? आमद रसूल पर तुम्हारे घरों की छत पर झंडे क्यों नहीं लगते? आमद नबी पर तुम्हारे घरों में चरागा क्यों नहीं होता? उस सुन्नियों को गुमराह करने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर राफजियों का तरीका फातहा खानी लगाना है और उससे दूर करना मकसद है, तो राफजियों का तरीका मौलूद नबी भी नहीं था। इसलिए जो इस बात से दूर है उनसे कहना चाहूंगा मौलूद नबी भी मिला करके, मौलूद नबी भी मना करके रहे, नबी का मिलाद भी मना करके रहे। लोगों, बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही हो। किसी के लालच में आकर के, बहकावे में आकर के अपने ईमान का सौदा मत कर बैठना। बहुत लुटेरे फिर रहे हैं तुम्हारे ईमान का जनाजा निकालने के लिए, और बड़ी प्यारी प्यारी सूरतें बना करके। मेरे इमाम ने यूं ही तो कहा था कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों, सोने वालों, जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। आँख से काजल साफ चुरा ले जा, क्या वो चोर बला के हैं? आँख से काजल साफ चुरा ले जा, क्या वो चोर बला के हैं? तेरी गठरी ताकी है, तेरी गठरी ताकी है, तूने नींद निकाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। बड़ी प्यारी सूरत लेकर के हाजिर होंगे, अल्लाह अल्लाह की रट लगाए हुए होंगे, तुम्हारे ईमान का जनाजा निकालने की ठाने हुए होंगे। ऐ सुन्नियों, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता देना चाहता हूँ, किसी ऐसे लुटेरे के जाल में ना फंसना जिस लुटेरे के बारे में किसी और ने भी कहा हो, बड़ा खूबसूरत कहा हो, और यूं कह करके अपनी बात को आगे बढ़ा दिया हो कि आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है, आलिम कल वादा ओढ़े हुए, ऐसे मुल्लाहों से, ऐसे मुल्लाहों से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाहों से ईमान बचाए रखना। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आपकी अपनी जिम्मेदारी है अपने अकीदे की हिफाजत करना,
और ये सबक, ये दर्स कहाँ से मिलेगा? ये सबक, ये दर्स अगर कहीं से मिलेगा तो उलमा की चौखट से मिलेगा। अपने उलमा से वाबस्तगी रखो, कभी गुमराह नहीं हो सकती। जो लोग उलमा का एहतराम नहीं करते, मैंने अक्सर उस कौम को और उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। मुश्किलों का पहाड़ उन्हीं पर आकर के टूटता है जो कौम अपने रहबर से, अपने उलमा से बगावत कर जाती है। फिर वो कौम सिवाय जिल्लत के, सिवाय रुसवाई के अलावा कोई दूसरी चौखट नहीं देख पाती है। इसलिए आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अमली मैदान में उतर जाएं और अपने उलमा की कदर करें।